बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल PH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। तो नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोभी की रेसिपी शेयर करूँगा। इंशाअल्लाह आप अगर मेरे इस बताए गए तरीके से रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी ये आलू गोभी की रेसिपी बहुत ज़्यादा आपके घर वाले शौक़ के साथ खाएंगे और पसंद करेंगे। वीडियो को मुकम्मल और एंड तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल को भी क्लिक करें, लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोभी की जो ये रेसिपी है ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल ये रेसिपी है। बहुत से ऐसे अफराद, घराने और बच्चे आलू गोभी की रेसिपी को खाना पसंद नहीं करते। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि हम जल्दबाज़ी में ये कुकिंग करते हैं। लेकिन कुकिंग एक ऐसी चीज़ है, इसमें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। इसमें जब तक आप इसको अच्छा टाइम नहीं देंगे, अच्छा वक्त नहीं देंगे, तब तक आपकी कोई भी रेसिपी है उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो इस सब्ज़ी को टेस्ट लाने के लिए आपने सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल लेना होगा। जब कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए ये इसमें शामिल करेंगे और इन प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है। जब प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे तो इसमें ये 1 चम्मच जो है फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक इसमें डालेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसकी भी हमने भुनाई करनी है। अभी इसमें ये थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको हिलाकर मिक्स करते हैं। पानी डालने का मकसद भी यही होता है, ये मसाले जो हम तैयार करें ये मसाले जल ना जाएं। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट देंगे। अच्छा जी, 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद इसमें ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनकी मैंने बारीक कटिंग की है ये इसमें ऐड करेंगे और इसी दरमियानी आंच पे हम 5 मिनट तक इनकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से गल जाएं। 5 मिनट गुजर जाने के बाद इसमें 1 चम्मच खाने वाली नमक शामिल करेंगे और इसी के साथ ये 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। साथ में ये आधी चम्मच तड़ा मिर्च शामिल करेंगे और ये थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करेंगे और इसी के साथ खुश्क धनिया पाउडर 1.5 चम्मच खाने वाली ऐड करेंगे और ये तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसमें शामिल करेंगे। अब इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है और साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। हमने मसाले की भुनाई अच्छी तरह से करनी है और टमाटर जो हैं इनको भी हमने अच्छी तरह से गलाने हैं। मज़ीद हम इसमें 5 से 7 मिनट इसको और देंगे। माशाल्लाह जी, देखें मसाले की भुनाई बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई है और इसमें हम ये आधा किलो आलू अपनी कटिंग के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे और इन आलूओं को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसकी हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है। आलू जो कि आपको पता है वो थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए हमने पहले आलू ऐड किए हैं ताकि आलू जो हैं वो थोड़े से गल जाएँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसमें और लग जाएंगे। माशाल्लाह जी, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुकिंग है। अभी हम इसमें ये गोभी शामिल करेंगे। मैंने जो इसमें गोभी ऐड करनी है वो 1 किलो मैंने बाज़ार से गोभी ली है और इसकी कटिंग आपको मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये देखें, हर कोई अपने हिसाब से कटिंग करता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी बारीक कटिंग की है, ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा बारीक है। अभी हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इनकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसी तरह हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, इसकी भुनाई करनी है। तो मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। अच्छा जी, 4 मिनट उतरने के बाद इसमें ये थोड़ी बड़े साइज़ की हरी मिर्च तकरीबन 4 से 5 अदद थी, ये इसमें डालकर 2 से 3 मरतबा इसको हिलाएंगे और फिर इसको कवर करके हल्की आंच पर इसको छोड़ देंगे। जैसे हम चावलों को दम पर छोड़ते हैं ऐसे ही हम इनको भी दम पर छोड़ेंगे और हम इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब्ज़ी है, सब्ज़ी ने अपना पानी खुद ही छोड़ना होता है, तो इसी पानी से ही हमारी ये आलू गोभी तैयार हो जाएगी। मज़ीद इसमें 5 से 7 मिनट और लगेंगे।
7 मिनट कंप्लीट होने के बाद ढक्कन को उठाते हैं और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खूबसूरती आपने यहीं से अंदाज़ा लगा ले कि इसकी खूबसूरती इतनी ज़बरदस्त है तो खाने में क्या ही बात है। तो इसमें ये साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच खाने वाली ऐड की है और ये साथ में बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। ये दोनों चीज़ें बेहतरीन फ्लेवर और ख़ुशबू के लिए होती है। इनको हमने 2 से 3 मरतबा मिक्स करेंगे और साथ ही आंच को भी करेंगे बंद। और ये देखें माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार ये आलू गोभी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आपके घर में से कोई भी ऐसा अफराद जो ये ना कहे कि मैंने आलू गोभी नहीं खानी। जब आप इस तरह से आलू गोभी बनाएंगे तो जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटते रह जाएगा, तो बार बार आपको इसी सब्ज़ी की फरमाइश करेगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल को भी क्लिक करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इसी के साथ अपने इस भाई को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।